क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन तुम कोई गड़बड़ नहीं करना। जहाँ कहा गया है बस वही खड़े रहना। मेरा ससुर या मेरी सास पैसे लेकर आएंगे, कचरे के डब्बे में पैसे फेंक देंगे। उनके जाने के बाद ही वहां से पैसे उठाना। बड़ा भरोसा है। हाँ, उनका इकलौता प्यारा बेटा है, उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? डरपोक लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैसे फटाफट दे देंगे। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम, हम उन्हें अच्छी जगह रखेंगे, बहुत अच्छी जगह। गुड। ये लो तुम्हारा टिफिन, मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। टाइम पे लंच कर लेना। और हाँ, दवाई ली कि नहीं? दवाई टाइम पे खा लेना। हाँ? अरे हाँ मेरी माँ, मैं सब कुछ खा लूंगा, दवाई भी खा लूंगा। और अगर मैं कुछ भूल गया तो तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। तुम तो हमेशा मेरे पास होती हो, मेरे दिल में। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। सपना, मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे साथ किया उसको कभी मैं भूल ही ना पाता। अगर तुम मुझे ना संभालती, वो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाए। इसलिए मैंने अपना घर, अपने आई बाबा, सबको छोड़ दिया। सपना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, सब कुछ। वरुण, मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। चलो अब बहुत हो गया, ऑफिस जाओ। चलो। अरे आज तो छुट्टी है ना? छुट्टी है? सुनो ना। किस बात की छुट्टी है? हाँ, मैं समझ रही हूँ किस लिए छुट्टी है। बिल्कुल नहीं, चलो ऑफिस तुमसे जाओ। दूर रहने का मन ही नहीं करता मेरा। वरुण, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो 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 चलो, ये पकड़ो, चलो ये लो बैग पकड़ो। हेलो। ऑफिस के लिए निकल गया है वो। पर वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, अब सामने से निकला मेरे। गुड। हेलो। हाँ, तुमने फोन किया था? हाँ पापा, मैंने कॉल किया था। मैं बंबई से बाहर गया था कुछ काम के लिए। बोलो क्या चाहिए? पापा वो पैसे। नहीं दूंगा पैसे। पापा मैं आपका बेटा हूँ, उस प्रॉपर्टी पे, उस पैसे पे मेरा भी तो हक है ना? तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों पापा? आप कैसे देख सकते हैं मुझे इस हालत में? पापा मेरा बुरा वक्त चल रहा है। अरे वक्त तो तुम्हारा उस वक्त बुरा हो गया था जिस दिन तुमने उस लड़की से शादी की थी। वो लड़की तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करती। पापा अगर वो पैसे के लिए मेरे साथ होती तो आज ना प्रॉपर्टी है ना पैसा। क्यों है वो मेरे साथ? छोड़ चुके होते मुझे। अरे तू कभी नहीं समझेगा। एक बात सुन, आज के बाद तू मेरे घर वापस लौट कर नहीं आना और उस लड़की को भी मेरे घर नहीं भेजना। मैं घर जाकर तेरी माँ को भी कह दूंगा तेरे से भी बात करना बंद कर दे, समझा तू? पापा अगर बुरे वक्त में माँ बाप काम नहीं आ सकते तो क्या जरूरत है उनकी? क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाबी घुमाने की? माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। सविता, 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 सविता।
सविता, सविता, आद्या, ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा है और इस पे ये बाल भी चिपका हुआ है। सर इनकी मौत तो इस वायर से गला घोटने की वजह से हुई है, लेकिन इनके सर के पीछे चोट लगी है। शायद यहाँ पे इनका सर टकराया होगा। इसके जख्मों को देखकर तो लगता है कि हाथापाई जरूर हुई थी। ये जो भी है जाना पहचाना आदमी है। जरूर सविता जी ने उसे घर के अंदर लिया था, या फिर उसके पास इस घर की चाबी भी हो सकती थी। और उसे यह भी पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं। वही तो। जसवंत जी, जी आपके घर में पैसे रखे थे, ये किस किस को मालूम था? जी मुझे पता था और मेरी काम वाली बाई कमला को। सर ये घर की चाबी है ना, ये कमला के पास ही रहती है और आज ही उसने ये गुमा दी है सर। जसवंत जी, जी इतना सारा पैसा आया कहां से? मेरा मतलब है कि देखो, जिसने भी दिए होंगे ये पैसे आपको, उसे तो पता होगा कि आपने घर में पैसे रखे हैं, है ना? और कौन कौन जान सकता है? हा? सर परजोत और संदेखी को भी मालूम था, वो दोनों मेरे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन सर मुझे उन पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको भरोसा होगा, लेकिन जब तक हम लोग ठोक बजा के देख न ले, हम भरोसा नहीं कर सकते। जी। हेलो, क्या? अभी ये खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। वरुण, एक बात बता, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो गाड़ी चला रहा था? नहीं सर, मैंने किसी को भी नहीं देखा। वैसे डॉक्टर साहब, वरुण को हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? जिस जगह पर इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं से एक आदमी ने इनको यहाँ पर लेके आया था। फ्रेडी, काम करो, देखो क्या वो आदमी जो वरुण को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया, वो हॉस्पिटल में है क्या? और अगर है तो पूरी पूछताछ करो, देखो उसने उस आदमी को देखा है क्या जो गाड़ी चला रहा था। एक्सक्यूज मी, ये संदेखी और प्रज्वल कहाँ मिलेंगे? ओह भाई साहब, काम के समय मस्ती हो रही है यहाँ पे। सॉरी सर। ये संदेखी और प्रज्वल कहाँ है? सर आज वो तो ऑफिस नहीं आया है। नहीं आए? क्यों? छुट्टी पे हैं? सर अब वो तो मुझे नहीं पता कि वो लोग ऑफिस क्यों नहीं आए। मैं तो यहाँ प्यून हूँ। तो फिर किसे पता है? मीता मैम को जरूर पता होगा, वो रही। कमाल है। इस ऑफिस में सब अपनी मस्ती में मगन है। मैडम यहाँ पे नेल पॉलिश लगाने में बिजी है। इस ऑफिस में काम होता भी है या नहीं पता नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग सीआईडी से। मैम ये संदेखी और ब्रजोत कहाँ हैं? सर ब्रजोत तो छुट्टी पर है और सांदेखी अभी तक आया नहीं है। अच्छा मैम, आप इन दोनों के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? किस तरह के लोग हैं ये, कैरेक्टर कैसा है इनका? देखिए आपको तो पता ही होगा कि जसवंत जी की वाइफ का खून हो गया है और उनके घर से काफी पैसे चोरी हो गए हैं। जी सर, अब मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ सुनकर। तो हमें उन दोनों पे शक है। क्या लगता है आपको? सर ब्रजोत तो एक नंबर का रोमियो है सर, हमेशा बस पैसों के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी हैं। सबको बेवकूफ बनाता है सर वो। आपको इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सर वो उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया था।
पर सर जब से मुझे उसके बारे में पता चला ना कि उसकी ऐसी असलियत है तो मैंने इसे छोड़ दिया सर। आपकी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन अभी कहाँ होगा ब्रजोत? किसके साथ है? कुछ आइडिया आपको? सर वो है ना, उसी से पूछिए। आजकल वो उसी के साथ घूम रहा है। जसवंत जी देखिए, वरुण ठीक हो जाएगा। अभी अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया ना। धीरज रखिए। मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में इस हाल में है, वो लड़की सपना, उसका कोई पता ही नहीं। कहाँ है वो? मैंने इनकी वाइफ सपना को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उनका फोन भी बंद हो गया था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। मुसीबत की घड़ी में वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। भाग गई ना वो। पापा ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपकी और माँ के साथ होता तो शायद आज माँ जिंदा होती। आप रेडी? वो आदमी मिला सर, यहीं पे। उसने गाड़ी चलाने वाले को नहीं देखा। हम अगर ये बताए कि एक्सीडेंट केके रोड 8 नंबर पे हुआ है। एक्सीडेंट केके रोड नंबर 8 पर हुआ है। फ्रेडी, ये सविता जी की मौत, वरुण का एक्सीडेंट और वरुण की पत्नी सपना का गायब होना, उसका फोन बंद होना, गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ है। रिया, हाँ ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ब्रजोत के बारे में पूछ रहे हैं। सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। क्यों? सर वो एक लड़की का बन के रह ही नहीं सकता। मैंने उसे कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ पकड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं सर, वो लड़कियों से पैसे उधार लेता है। उसका तो काम ही है लड़कियों को फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। सर वो इतना गिरा हुआ इंसान है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसने मुझसे भी पैसे लिए। एक्चुअली सर वो नशा करता है। उसने अपने नशे के चक्कर में मेरे बहुत पैसे बर्बाद किए। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। और सर छोड़ने के बाद भी वो मुझसे पैसे मांगता था। हाँ, कल उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो आपने उसे पैसे दिए? नहीं सर, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अच्छा, आप लोगों के पास ब्रजोत की कोई फोटो है? हाँ, मेरे पास उसकी फोटो है। ये रहा सर। उसका फोन नंबर भी दीजिएगा जरा। अच्छा, ये संदेह की, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? सर वो बेचारा तो बहुत सीधा सा है, बस उसका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। एक्चुअली सर वो उसके 5 साल की बेटी है और उसी की एडमिशन की फीस की वजह से वो थोड़ा परेशान था। ऑफिस में भी हम सबसे उसने हेल्प मांगी थी, पर किसी ने उसकी हेल्प की नहीं। अरे संदेखी। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ। तो पता है, मैंने अपने बच्चे की फीस भर दी यार, सब टेंशन खत्म। कांग्रेचुलेशंस। अरे पैसे मिल गए आपको? जी हाँ। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। पैसे मिल गए आपको? हाँ, रुपए मुझे मिल गए। क्या है, दरअसल पिछले दिनों मैं बहुत परेशान था। बच्ची की फीस भरनी थी 2.5 लाख रुपए, और मैंने अपने बॉस से भी पैसे मांगे थे, लेकिन बॉस ने कोई हेल्प नहीं की मेरी। तो अचानक 2.5 लाख मिल गया आपको? अचानक नहीं मिले सर, वो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उसके पास कुछ गहने हैं, वो गहने मैं बेच दूं और बच्ची की फीस भर दूं। तो बस मैंने गहने बेचे और 2.5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। हाँ सर मैं जरा 1 मिनट। जब तक ये पैसों के लिए भटक रहा था, आज अचानक 2.5 लाख रुपए, वो भी बीवी के गहने बेच के। देखना पड़ेगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये है वो जगह जहां पे एक्सीडेंट हुआ। ये फुटेज देखकर तो यही लगता है सर कि जो कोई भी कार में था वो वरुण को मारना ही चाहता था। ये एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर किया गया था। हाँ भैया,
जिस तरह से वरुण पर वो गाड़ी गई है, लगता तो नहीं कि ये एक्सीडेंट है। भूल भी तो हो सकती है, या फिर ड्राइवर ने शराब गिराब पी रखी हो। सर इस कार चलाने वाले को पकड़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे ऊपर वाले, अब तो सुन ले मेरी, आज एक बहुत बढ़िया सी डील करवा दे। लगता है ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली। समझ लीजिए डील हो गई। लगता है आज तो ये घर बेच ही दूंगा। अब आइए ना सर, बैठिए ना सर प्लीज। मैडम आप भी बैठिए ना प्लीज। मैं आप लोगों को आपके बजट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज दिखाता हूँ सर। बात वो है कि मैडम को आपकी एक कार बहुत पसंद आई। जी कार? जी। कौन सी कार? कितनी गाड़ियां आपके पास? वो तो है। ये वाली कार बेचेंगे आप इसे? ये तो बहुत पुरानी है, आपकी किसी काम की नहीं है। लगता है आपके बड़े काम की है ये कार। जी वो तो है। अरे दारू पी के इस कार से एक्सीडेंट किया इसलिए तुम्हारे काम की है ये? हाँ? एक्सीडेंट? मैंने कब किया एक्सीडेंट? ज्यादा नाटक मत करो, समझे? जहाँ पे तुमने वरुण का एक्सीडेंट किया वहां से भागे ना, वहां के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी कार दिखाई दे रही है। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं किसी वरुण को नहीं जानता हूं और मैंने तो ये किया भी नहीं है। देखो भाई साहब, अभी हम आपसे प्यार से पूछ रहे हैं, वरना ये जो दया है ना, इसके पास बहुत सारे तरीके हैं सच उगलवाने के। आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी जबरदस्ती। पीछे पीछे खड़ी है। लेकिन सर, आप लोग कौन हैं? सीआईडी। कुछ और पूछना है कि चलें? नहीं सर, आइए। ये है वो कार सर। सर नंबर तो वही है। वरुण की पैंट का फटा हुआ टुकड़ा, खून भी लगा इस पे। क्या भाई साहब, अब भी कहोगे तुमने नहीं किया एक्सीडेंट? सर ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें ब्यूरो ले चलते हैं, वहां जाके अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। सर एक मिनट सर, एक मिनट। क्यों? सीआईडी ब्यूरो का नाम लेते सब कुछ याद आ गया? हाँ सर, मुझे याद आ गया ये कार कौन ले गया था। कौन ले गया था? योगेश। और दारू पी हुई इसने तो। रोज पीता है? हैं? दारू पी के सड़क पे लोगों को कुचलता है, फिर वहां से भाग जाता है। सर ये तो मैंने अभी पीनी शुरू की सर, तो मैं रोज पीता भी नहीं सर। मतलब तब नहीं पीती? ना, तब नहीं पीती सर। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम होश में थे? हाँ, मेरा मतलब तो नहीं सर। वो क्या सर, गाड़ी ना खटारा थी, बैलेंस पे कर गया। अरे तू होगा खटारा हैं? खबरदार जो तूने मेरी गाड़ी को खटारा कहा। तो तू भी आया, मतलब इन लोगों को लेकर तू ही आया? हाँ तो सब कसम से, नो ड्रिंक नो ड्राइव। देख, एक उल्टे हाथ का हिस्सा पड़ेगा ना, सारा नशा बाहर निकल आएगा, समझा? जल्दी बोल। बेटा तू तो गया काम से, अब सच बताना ही पड़ेगा वरना। सही सोच रहा है, बोल। हाँ? तो आपने मेरे मन की बात सुन ली? हाँ सुन ली। अब मन की बात जुबान पे लेके आ, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला तेरा, समझा? दरअसल वो एक्सीडेंट ना गलती से हो गया था। गलती से मतलब? मतलब ये कि मैं घर में घुस और गया तो कुछ और गया। क्या 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 क्या, क्या करने गया था? सर मैं ना उसको किडनैप करने गया था और गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो क्या सर, मैंने कभी क्राइम तो की नहीं, डर गया था और डर से सर स्टीयरिंग मुड़ गई। किडनैप किस लिए करने गया था?
पैसे के लिए सर। सब उसके माँ बाप के ना पास बहुत पैसे थे। मैंने सोचा थोड़े पैसे मैं भी कमा लूंगा। माँ बाप के पास पैसे हैं कैसे पता? तो उसने बताया था। उसने किसने? जिसने किडनैप के लिए कहा। देख गोल गोल मत घुमा, साफ साफ बोल। सर वो कौन? नहीं सर, वो नहीं। गलती है, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई गलत काम किया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी साहब। चुप, अपनी आत्मकथा सुनाना बंद कर, काम की बात कर, काम की बात। चल, किसके कहने पे किया तूने कहना? किसके कहने पे? सपना है साहब। सपना? इस आदमी को तूने गाड़ी से मारा, उसकी बीवी का नाम भी सपना है? हाँ? वही साहब। वही है मतलब? वही उसी ने बोला। सपना, ये सपना इतनी गिर चुकी है कि वो अपने पति को किडनैप करने के लिए कहती है। कल उठ के तो अपने माँ बाप को भी गाड़ी से उड़ा देने के लिए कह देगी। सर उस कमलाबाई पे बराबर नजर रखिए। उसने किस किस से बात की वो भी पता कर लिया। तो क्या निकला? सर अभी 15 मिनट पहले उसने किसी से बात की। किससे? किससे बात की? सपना से। सपना से बात की कमलाबाई ने? लेकिन सपना का फोन तो बंद था ना? हाँ सर, बस जरा सी देर के लिए उसने फोन ऑन किया, बाई से बात की और फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। सपना ने कमलाबाई से बात की। साहब, आप लोग यहाँ क्या हुआ? वही तो पूछने आए कि क्या हुआ था। तुम ठीक से बता ही नहीं रही हो, इसलिए बार बार आना पड़ रहा है तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं बता रही हूँ मैं। तुम एक्टिंग अच्छी करती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, और तुम हमसे क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो? क्या नहीं बता रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ये पहली खेलने का खेल बंद करो। हमें मालूम है तुम जानती हो जिसका पता हम ढूंढ रहे हैं। पता? किसका पता साहब? सपना का। सपना? कहाँ है वो? कौन सपना? वही सपना जिससे कुछ देर पहले तुम फोन पे बात कर रही थी। देखो अभी प्यार से पूछ रहे हैं। ये सब कौन क्या मुझे नहीं पता, ये नाटक छोड़ दो, वरना इसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। साहब, हाँ, सपना मैडम से मेरी बात होती थी। उन्होंने मुझे सविता मैडम के यहाँ काम करने को बोला था, बल्कि उन्होंने ही मुझे वहाँ पर काम पर लगाया था। वो उनके घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। कौन कब आता है, कब जाता है, क्या क्या होता है उस घर में, वो मुझसे सब कुछ पूछती थी। और मैं उन्हें सब कुछ बताती थी साहब। वो प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में भी वो मुझसे सब कुछ पूछती थी। घर में कितना पैसा आया, कौन सी प्रॉपर्टी बेची, कौन सी वापस आई, मतलब कौन सी खरीदी, सब कुछ पूछती थी साहब वो मुझसे। तो उन पैसों के बारे में भी बताया होगा जो चोरी हो गए हैं, क्यों? हाँ साहब, वो जिस दिन घर में पैसा आया था मैंने उसी दिन सपना मैडम को सब बता दिया था। अच्छा, किधर है वो अभी? वो अगर तुम सपना के बारे में नहीं बताओगी तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं सब मैं बताती हूँ, आइए ना। चलो। तो ताला लगा हुआ है। ये हमें बेवकूफ बना रही है।
वेट करो पंकज। क्या हुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा है क्या चाबी से? कौन है? मैडम मैं हूँ। कहाँ भाग रही है? क्या लगा था तुम यहाँ छुप के बैठी रहोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? वरुण ने तुम्हारे अपने माँ बाप, अपने घर को छोड़ दिया और बदले में तुमने वरुण को क्या दिया? धोखा। तुमने उसका किडनैप करने का प्लान बनाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई? एक औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है, और तुम अपने ही पति की जान दांव पे लगा दी। हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वरुण को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों के भले के लिए किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरुण के साथ ये सब हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होता। किडनैप करके पैसे लेते हैं, ये काफी है तुम्हारी नीयत साबित करने के लिए। अब ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने वरुण के पिता जसवंत के घर से लूटे थे। लूटे थे? मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो, तुमने ये मान लिया कि सारी प्लानिंग तुम्हारी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो चोरी के पैसे कहाँ रखे हो बता दो, और तुम्हारे कौन कौन साथी हैं वो भी बता दो। अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, ये तो हमारी किस्मत है कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, हेलो, यहाँ खड़ा हूँ यार मैं। हाँ देख रहा हूँ सर, आप यहाँ खड़े हैं। अब क्या कुछ कह रहे थे आप सविता जी के बारे में? हाँ, सविता जी की मौत गला दबाने की वजह से हुई। अच्छा सर, ये बात हमें पता थी। आपने ये बताने के लिए हमें यहाँ बुलाया? बात सुन लो यार पहले पूरी। ठीक है सर, पूरी बात बताइए। 2 लोगों ने गला दबाया इनका। क्या? 2 लोगों ने? हाँ, जिस वायर से इनका गला दबाया था उस पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान हैं। वो सपना मैडम बोली मेरे को 10 लाख रुपए देंगी। साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 रुपए नहीं देखे। जब वो मुझे 10 लाख रुपए देने वाली थी तो तुम्हारी आंखें फैल गई हैं? फिर क्या? फिर सब वो मैं इसको बोली ये मेरे मामा का बेटा है। मैंने इसको बोला ऐसे 50,000 रुपए दूंगी तो ये मान गया। दूसरा आदमी कौन था तुम्हारे साथ? वो सब कौन था दूसरा आदमी? झपाटिया। क्या? झपाटिया। झपाटिया? कहाँ मिलेगा ये झपाटिया? साहब, उसे दारू पीने की बहुत लत है। वो जो पतोरी नाका है ना, वो वहां पर एक बहुत बड़ा सा बार है, वही मिल जाएगा आपको साहब। अच्छा श्रेया, काम करो, फ्रेडी को फोन करो और उससे कहो कि पंकज को ले जाकर इस झपाटा को उठाओ, और अगर झपाटा नहीं माना तो गोली मार दो उसे। ये ब्रजोत है। सर, ब्रजोत तो एक नंबर का रोमियो है सर। हमेशा बस पैसों के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी हैं। बहुत मुश्किल से हाथ में आया सर। बाइक पे भाग रहा था, 3 किलोमीटर तक पीछा किया इसका। ये देखिए सर, इसके बैग में क्या है। सर ये मेरे पैसे हैं, मैंने कोई। चुप!
5 लाख रुपए सर इसमें। अब बाकी के पैसे कहाँ हैं बता नहीं रहा है। सर बताऊंगा तब जब होंगे। खून करके पैसे लूटे हैं ना? नहीं सर। वहां घर पे पैसे लेके तू ही आया था ना? हाँ यही था ना वो? हाँ सर। देख अभी तक ज्यादा कुछ किया नहीं है तेरे साथ। सच सच बता पैसे कहां से आए? मैंने ज्वेलरी बेची। ज्वेलरी बेची? क्यों? सर एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे ज्वेलरी बेचनी पड़ी। किसकी थी वो ज्वेलरी? वो किसकी थी? माँ की थी। माँ की ज्वेलरी बेच दी। तुम्हारी माँ को पता है? नहीं सर। कैसा जमाना आया, बेचारी माँ को पता नहीं कि अपना बेटा उसी की ज्वेलरी बेच रहा है। सर वो लड़की मुझे परेशान कर रही थी, मैं अगर ज्वेलरी नहीं बेचता तो वो मेरी। इधर आप। सर सुनिए ना। अरे इधर आओ। सर मेरी बात खड़े हो। अभिजीत तू इन्हें क्यों पकड़ के लिख रहा है? सर इन्होंने मुझे बहुत मारा सर। ये देखो मेरी क्या हालत करके रखी है। नहीं सर वो झूठ बोल रहा है सर। अभिजीत क्या है ये? शरीफ आदमी को तुम ऐसे तंग करते? नहीं, गलत बात, शर्म आनी चाहिए तुम। अरे सर इसे मालूम था कि पैसे कहाँ रखे हैं। सर हमारा तो काम ही है ना सर, ऑफिस से पैसे ले जाकर आपके घर पे छोड़ दें। सर 2 लोगों को मालूम था कबर्ड में पैसे, सिर्फ 2 लोगों को। और सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पैसे मैंने चोरी की। सर मानता हूं कि मैं गरीब बाप, मैंने अपनी बीवी के गहने बेचे सर मेरी बच्ची की फीस भरने के लिए। मेरी बीवी भी मुझसे नाराज है, और क्यों नहीं होगी सर, वो था तो स्त्रीधनी ना। क्या अभिजीत, नहीं गलत है, ऐसे नहीं करते। देखो अभिजीत की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हाँ आओ इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर मैं जाऊं? जाना चाहते हो? हाँ सर। चलो ठीक है जाओ। हाँ जाओ जाओ। सर मैं उस ज्वेलर के पास गया था जहां इसने ज्वेलरी बेची। गड़बड़ है ना? बिल्कुल गड़बड़ है सर। एक मिनट। सर ज्वेलर ने बताया आप रेडी। क्या पता चला? सर संदेह की सच बोल रहा है, उसने कल ही इस ज्वेलरी शॉप में अपने बीवी के गहने बेचे थे। इस दुकान वाले ने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे सर। अरे ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, फोन पे भी तो बता सकते थे। अरे सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। अरे सुनो वो गहने दिखाना जरा। जी सर। ये तो नए लग रहे हैं। हाँ सर। आप बता सकते हैं ये गहने कितने पुराने हैं? सर ये गहने ना मेरी एक जान पहचान की दुकान से खरीदे गए हैं। सुबह वहाँ खरीदा और शाम को फिर लाके मुझे वापस भेज दिया उसने। अगर आप कहें तो मैं सुनार से बात करवा सकता हूँ आपकी। अच्छा, सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, तो ये बात है। हाँ, जो ज्वेलरी इसने अपनी बेटी के फीस के लिए बेची थी वो इसकी पत्नी का स्त्रीधन नहीं था, नई कोरी ज्वेलरी थी सर, जो उसने कहीं और से खरीदी और सीआईडी को दिखाने के लिए बेच दी, ताकि हमें लगे कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर? मगरमच्छ के आंसू बहाकर यहाँ फर्श गिला मत कर। नई ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सर कौन सी नई ज्वेलरी सर, कौन से पैसे? मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो पुरानी ज्वेलरी थी, वो तो स्त्रीधन था ना सर। तो मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए? पैसे? सर प्लीज आप इनको समझाइए ना, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। मैं समझा देता हूं तुम्हें।
मुझे मालूम था साहब कि उस दिन साहब ऑफिस जाने वाले और ऑफिस में से कुछ फाइलें लेकर बाहर मीटिंग करने जाने वाले। बस मुझे वही सही मौका लगा और फिर मैंने मौके का फायदा उठाने के लिए साहब घर पे नहीं है देखकर मैं साहब के घर चला गया। नहीं रात को? मैडम वो जरूरी फाइल मंगाई थी सर ने। अरे भाई फाइल के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। वहाँ कमरे में सारी फाइल्स रखी है, आप खुद ही जाके ले लीजिए। उस कमरे में? हाँ वो कमरे में, फाइल भी वही है। ये क्या कर रहे हो? फाइल लेने आए थे या पैसे चुराने? रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। छोड़ो। दो लोगों ने मिलकर मारा है वरुण की मां को। दो लोगों ने। कौन था दूसरा? कौन था दूसरा? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। देख, अगर मुंह नहीं खोला ना तो जिंदा काट देंगे हम तुम्हें यहां पर, समझे? खून कर दिया उसका। क्या कसूर था बेचारी का? तो दूसरा आदमी कौन था? हाँ? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? सच्ची नहीं मालूम साहब। सर सर मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर मेरी बात तो सुनिए सर। झपाटिया। ओहो, हेलो झपाटिया जी। हेलो। क्या सर? इतना दर्द हो रहा है कि रोना भी नहीं आ रहा है। रेडी? साळुंखे के पास ले गए थे क्या इसे? हाँ सर, इसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए। देखिए सर, पहले गोली मारी और फिर बाद में उंगलियों के निशान भी ले लिए। अरे सर, हम पर कुर्सियां फेंकी इसने तो मैंने इसके पैर में गोली मार दी सर। ये गलत बात है सर। सीधा गोली मार दी, वारंट भी खाते, कम से कम एक क्या बोलते उनको वार्निंग तो देते। सर, सालुंखे सर का मैसेज आया। उस लैंप के वायर पे इसी की उंगलियों के निशान है। बोल बेटा, पैसे कहाँ? देखो सर, ये बेटा मेरे को नहीं बोलना, अपने को नहीं चलेगा। खून क्यों किया? खाए को मेरे गले पड़े हुआ। ये झपाटिया, सच बोल देना। तो चुप कर। बीच में अपने नाकारा देती है। ये पहली वार्निंग है। सब मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से घुसा, देखा कि अलमारी खुली है और सिर्फ सामने था। मैं पैसा खोजने लगा, तभी कराने की आवाज सुनी। मैं डर गया और उसके गले में लगे तार से उसका गला घोट दिया। वायर टूट गया और वो
वहीं छोड़ के चला आया। और वायर का टुकड़ा हमें मिल गया। फंस गए तुम, फंस गए। जब तक तुम दोनों को फांसी नहीं होती तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। आइए जसवंत जी, आइए आइए। देख लीजिए आपकी बहू के कारनामे। अपने पति का किडनैपिंग करवाया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और ये हालत हो गई बेचारी की। वो आदमी जिसको आपकी बहू ने फिरौती की रकम उठाने के लिए कहा था, उसी ने आपकी पत्नी का खून कर दिया। दूसरा आदमी भी आप ही के ऑफिस का नौकर था, संदेखी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। मेरे पापा सही कहते थे, तू हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। अरे तेरी वजह से मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, लेकिन अब बस, अब मैं सारी उम्र अपने पापा की सेवा करूंगा। उनके बुढ़ापे में उनका साथ दूंगा मैं। अरे नताशा कैसी है? और इतनी रात को तो कहाँ से आ रही है? वो मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी ना, दैट्स इट। ओके। क्या हुआ? सब ठीक है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम जस्ट अ लिटिल टायर्ड। ओके, चल तू ऊपर जा, अच्छे से सो। मेरी कैब भी आ गई, मैं तेरे से कल दोपहर को मिलती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। ये लाइट को क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? थैंक यू सर। मेम साहब अंडा वाला, नताशा मैम अंडे वाला, नताशा मेम साहब
रोज तो मैडम टाइम पे दरवाजा खोलती है, पर आज क्या हुआ? नताशा मैडम, लगता है मेम साहब ना सो रही होगी, बाद में आता हूं। खून? ये तो दोनों दरवाजा खुला है। नताशा मेम साहब, मेम साहब आप घर पे हैं? नताशा मेम साहब, खून? अरे राकेश, जल्दी आ गया घर? तबीयत पानी तो मस्त है ना? नहीं यार, वो क्या है ना कि थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए घर जल्दी जा रहा था। क्या हुआ, बारिश में भीग गया क्या? नहीं यार, वो क्या है ना कि मैं ना। अरे क्या नहीं, सर से लेके पाँव तक पूरा पसीने से नहा रहा है तू। तेरी हालत देख ऐसा लग रहा है कि भूत भी देख लिया क्या? नहीं यार, वो क्या है ना, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए सोच रहा हूँ कि घर जाकर ना थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करता है। सॉरी आंटी। रुक, तूने मुझे आंटी कहा? मैंने तुझे देखा नहीं, मुझे जाने दे। एक मिनट रुक, तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? एक मिनट, सच सच बताना, तू उस विमला के चक्कर में तो नहीं है ना? सच सच बताना। तू क्या पागलों जैसी बात कर रही है? मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है, मैं सोच रहा था कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं, मुझे जाने दे। नहीं, रुक, कुछ तो गड़बड़ है, तू ऐसा कभी नहीं करता है। क्या हुआ तुझे बता। चोट किसे लगी? अरे कुछ नहीं हुआ, अरे पगली, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। कितना खून बह रहा है? अरे छोड़ मेरा पैर, दिखा ना। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। खून बह रहा है तुझे? अरे छोटी सी चोट लग रही है, मैं सोच रहा हूँ घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं। हट जा, मुझे घर जाने दे, हट जा। मुझसे झूठ बोल रहा है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं जानता हूं। थोड़ी हवा खाओ, ये लो पानी पियो।
हेलो हेलो राकेश, उस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। जो कुछ तुमने देखा है ना, उसके बारे में किसी को बताना नहीं। लाश को देखा है ना? मैंने कुछ नहीं किया। उस आदमी की लाश ने पहले से वहां पे पड़ी थी। मैं तो गलती से वहां पे पहुंच गया था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कौन भरोसा करेगा तुम्हारी बात पर? हाँ, तुम्हारी उंगलियों के निशान है वहां पर। तुम वहां पर थे, इस बात का सबूत तुमने वहां पर खुद छोड़ा है। और उस घर से सामान भी चोरी हुआ है। जब सीआईडी तुम तक पहुंचेगी ना, तो सारा सामान तुम्हारे पास से बरामद होगा। इस बात का भरोसा दिलाता हूं मैं तुमको। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं एक गरीब लड़का, अंडा पाव बेचकर मेहनत से पैसे कमाता। आप क्यों फंसा रहे हो मुझे इस मुसीबत में? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो दोस्त हो मेरे, कौन बोला तुम दुश्मन हो? हाँ, देखो, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम करना होगा। काम? चप्पल का निशान है बॉस, शायद 8 साइज का। संभल के। शायद गोली लगी है। फोन अब सर मैंने किया था। वैसे आप? सर मेरा नाम आन्या है, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। इस घर की ओनर नताशा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं आई थी तो ये सब देखा। है कौन ये आदमी? आप जानती है इसे? कोई जानता है इसे? नहीं सर, इन्हें कभी नहीं देखा। आप लोगों ने कभी देखा इसे? आप जानते हैं? या घर में और कौन कौन रहता है? सर नताशा और उसके हस्बैंड समीर, बस यही दोनों रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने समीर और नताशा को आखिरी बार कब देखा था? किसी ने देखा था? सर समीर अक्सर काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहता है। और सर मैं नताशा से कल रात को ही मिली थी, तकरीबन 2 बजे। बहुत परेशान लग रही थी सर। रात के 2 बजे? अच्छा। सर ये बिल्डिंग अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, इसमें ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। 5th फ्लोर पे इस फ्लैट को छोड़कर बाकी सारे फ्लैट्स खाली है सर। मैंने इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास देखे थे, क्या वो काम करते हैं? नहीं, अभी नहीं सर, कुछ वायरिंग का काम चालू है। अच्छा, वैसे आप 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, बिल्कुल इस फ्लैट के नीचे? हाँ सर। तो फिर कुछ तो सुना होगा। हाँ, यहाँ पर एक खून हुआ है। सर वो कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी सो गया, इसलिए सर अगर कोई शोर शराबा भी हुआ होगा तो मैंने नहीं सुना सर। बॉस, बस बड़ी अजीब बात है इस लाश में। इसके सामने की तरफ इतना खून बहा है लेकिन
पीठ की तरफ खून है ही नहीं, इसे गोली से तो मारा नहीं गया। तो कमाल की बात यह है कि ना किसी चाकू या खंजर से मारने का कोई निशान। बंद फ्लैट में एक अनजान आदमी की लाश, फ्लैट का मालिक ट्रिप पे बाहर, फ्लैट की मालकिन कल रात इस फ्लैट में थी पर आज गायब है। नताशा। अब टूटा कहाँ है? ऊपर है। गुड मॉर्निंग आनंद जी। गुड मॉर्निंग। अबे गधे, तू ये पैकेट मुझे चुपचाप नहीं दे सकता था? माफ कर दो साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। फरहान, आन्या, क्या हो गया? एक सेकंड। आंटी, क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? और आप लोग कौन है? आप कौन है? मैं कौन हूं मतलब क्या? मेरा घर है सर, ये समीर नाम है मेरा। समीर जी, तुम्हारे घर के अंदर एक खून हुआ है। क्या? खून? हाँ खून। कल रात कहाँ थे तुम? मैं बेंगलोर गया हुआ था सर, मेरी कोई बिजनेस की मीटिंग थी। मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ सर। टिकट दिखाई। जी। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी वाइफ नताशा कहाँ है? सर वो ठीक तो है ना सर? वही तो हम भी जानना चाहते हैं, नताशा कहाँ है? आपके घर में एक आदमी की लाश मिलती है जिसका खून हुआ है और नताशा जी गायब हैं। आपकी नताशा से बात कब हुई थी? नहीं सर, मेरी बात नहीं हो पाई थी। उसने कल रात को मुझे फोन किया था, लेकिन सर बहुत लेट हो गई थी तो मैं सो गया था सर। सुबह उठा तो उसके 2 मिस कॉल मुझे मिले थे। जब वापस मैंने उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। ये आदमी, इसे जानते हैं आप? नहीं नहीं सर, कौन है ये? मैं पहली बार की शक्ल देख रहा हूँ। और सर ये मेरे घर में घुसा कैसे? वही तो, ये आदमी तुम्हारे घर में घुसा कैसे? घर के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक था। इसका तो एक ही मतलब है कि ये आदमी जबरदस्ती घर के अंदर नहीं घुसा। या तो इसे किसी ने घर के अंदर ले लिया या फिर इसके पास तुम्हारे घर की चाबी थी। तो फिर बताइए समीर जी, तुम्हारे इस बंद घर में एक अनजान आदमी का खून हुआ है, कैसे? सर, सर मिल गया। इधर आइए। एक्सक्यूज मी सर, ये आदमी की रात में ड्यूटी थी सर, और ये जब जिंदा थे तब इस आदमी ने इन्हें देखा था। कहाँ देखा था? सर कल मैंने रात को इनको गेट के बाहर 9 बजे खड़े हुए देखा था। गेट के बाहर? हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रहा हो। नताशा का?
आदमी को यहाँ पे देखा? कल ये यहीं पे आसपास घूम रहा था। हाँ हाँ साहब, कल रात ये यहीं था, इधर उधर चक्कर मार रहा था और फिर थोड़ी देर बाद आया, हमसे बात करने लगा। अच्छा, आपकी दुकान में पूरे दिन इतने लोग आते जाते रहते हैं, आपने तो उसे झट से पहचान लिया? आप सही कह रहे हैं साहब, इसको याद रखने का एक कारण था। क्या कारण है भाई? साहब यही कि वो बहुत कुछ पूछ रहा था, फालतू बातें, इधर उधर की बातें, टाइम पास कर रहा था। पूरे एरिया की जानकारी ले रहा था साहब वो। अच्छा, कैसी कैसी जानकारी? यही कि देवदर्शन बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था। हमने कहा टाइम पास कर रहा है, जाना होगा। हमने उसको पता बता दिया। देवदर्शन? ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पे ये नताशा रहती है। बिल्डिंग का पता पूछ रहा था, इसका मतलब वो पहली बार इस एरिया में आया होगा। तुमने देखा था वो कैसे आया था यहाँ पे? हाँ साहब, टैक्सी से आया, इधर उधर देखा तो फिर हमारा पास चला आया। मतलब वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो उस बिल्डिंग में जाने वाला है। टैक्सी का नंबर देखा आपने? नंबर तो साहब वो वाली टैक्सी होती है, वो अरे वही जिसको फोन करके बुलाते हैं और झट से आ जाती है। माई टैक्सी? हाँ। मतलब सर वो कैब सर्विस? यार ये माई टैक्सी वाले तो सारा रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं ना। पूर्वी पता करो कल रात 9 बजे यहाँ पे उनकी कौन सी टैक्सी आई थी। सर पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। मेरी तो मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं ये आदमी कैसा होगा। साहब ये पैकेट आपको। कौन भेजा तेरे को यहाँ पे? मेरा पता किसने दिया तेरे को? साहब वो एक आदमी है साहब, उसी ने मुझे आपका पता बताया और उसी ने मुझे आपको देने को कहा है साहब। ला वो पैकेट दे। ये पैकेट तूने खोला है? नहीं साहब, मैंने इसे नहीं खोला है साहब। ये लड़के झूठ मत बोलना, सच उगलवाना मुझे आता है। तो साहब ये क्या कर रहे हो साहब? मुझे मत मारो साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब। इसको ना मैंने सिर्फ थोड़ा सा खोला था साहब। और मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इसमें से कुछ पैसे तूने चुराए? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए साहब। साहब मैंने इसको सिर्फ खोल के देखा था साहब, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे जाने दो साहब, प्लीज मुझे जाने दो। माई टैक्सी वालों ने यहीं का एड्रेस दिया है। सब क्या है, हैं? 2 दिन से एक आदमी गायब है कमरे में से और आप लोग खुलकर भी नहीं देखते। सर कैसे देखते? वो हमेशा अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के रखते थे और किसी भी स्टाफ को अंदर जाना अलाउड नहीं था। आइए सर। पंकज 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 जाओ, संभल के उठो उठो। करंट लगा है। ये वायर है सर, करंट वाला वायर है। माय गॉड। पंकज ठीक हो? हाँ? पूर्वी नहीं नहीं, आगे बढ़ जाओ। संभल के उठो।
सब लोग ठीक है? हाँ सर। सर, इस लैंड से चल रही थी गोलियां। प्रकाश ने तो इस कमरे को बैटल ग्राउंड बना के रखा है और ऐसा बंदोबस्त करके रखा है ना ताकि इस कमरे में कोई अंदर आ ही ना सके, और अगर भूल से भी कोई घुस जाए तो जिंदा बाहर नहीं जा सके। इसलिए तो होटल का स्टाफ कोई अंदर आ नहीं रहा था, बाहर लगा के रखा था ना, डू नॉट डिस्टर्ब। सर, इलेक्ट्रिक शॉक बुलेट। आदमी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन काफी देर के लिए बेहोश हो सकता है। तो इतना चौकन्ना तो वही होगा जिसकी खुद की जान खतरे में हो। आदया, और इतना चौकन्ना रहने के बावजूद भी प्रकाश मारा गया ना, किसी ने तो प्रकाश को मारा। राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम भी इनके साथ शामिल हो? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं ना आपके घर गया था, मुझे ना वहाँ पे एक लाश मिली थी, मैंने डर के वहाँ से भाग गया था। मैम साहब, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझ पे गोली चलाई। सुनिए पे कब्जा फोन, प्लीज प्लीज। कौन कौन इस ऑपरेशन में शामिल है? मुझे नहीं मालूम, मैं भी तुम्हारी तरह इस गैंग में एक मोहरा हूं। मुझे नहीं मालूम इसका लीडर कौन है। कमाल है, पूरी चीर फाड़ कर ली, पोस्टमार्टम कर लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। शरीर के अंदर काफी कुछ जल गया है, गोली तो हो नहीं सकती है फिर, लेकिन मरा कैसे? सर, इसके शरीर के अंदर से जो टुकड़े मिले हैं वो जिलेटिन जैसे हैं, जैसे कैप्सूल्स के होते हैं। कैप्सूल? अच्छा। और क्या? सर, इसकी ये ब्लड रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो क्या कहती है? आप ही देख लीजिए। क्यों, टेंशन है? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी टेंशन? ऐसा क्या है? अमोनियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट इसकी बॉडी में? यही तो टेंशन वाली बात है सर। इसकी बॉडी में अमोनियम नाइट्रेट? बॉडी में अमोनियम नाइट्रेट, अंदर से बॉडी जली हुई और कैप्सूल के टुकड़े। माय गॉड! सारंगी का फोन। बॉस, बोल। इस आदमी की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। मैंने पता लगा लिया है कि आखिर ये आदमी मरा कैसे। ये देख, डायलॉग बाजी बंद कर और साफ साफ बता दे क्या पता चला। बॉस, कैप्सूल की वजह से उसकी मौत हुई। कैप्सूल की वजह से? मतलब क्या था कैप्सूल के अंदर? मुझे इसकी ब्लड रिपोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले हैं बॉस। कैप्सूल के अंदर अमोनियम नाइट्रेट? उस कैप्सूल में अमोनियम नाइट्रेट था जो इसके शरीर में गया, विस्फोट हो गया, उसी की वजह से इसकी मौत हो गई। माय गॉड! कैप्सूल छोड़ो! अरे कैप्सूल, दया को बोलो कैप्सूल की शीशी वही की वही छोड़ करके अलग हट जाए। क्या वो? कैप्सूल अंदर रखो, संभल के। क्यों? अमोनियम नाइट्रेट है इसमें। अमोनियम नाइट्रेट? हाँ, इसी से मरा है वो प्रकाश।
हाँ बोल। अमोनियम नाइट्रेट से भरी हुई कैप्सूल ये आदमी खाता है तो इसके शरीर के अंदर जाकर के एक जगह रुक जाती है। कैप्सूल का ऊपर का जिलेटिन उस अमोनियम नाइट्रेट को बाहर नहीं आने देता है तब तक जब तक कि वो परत गल नहीं जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के गुजरने के साथ साथ ऊपर की जिलेटिन की परत गलने लगती है और अंदर का अमोनियम नाइट्रेट बाहर आता है। बाहर आकर के इसके शरीर के और केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन की वजह से एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उसकी वजह से इस आदमी की मौत हो जाती है। चल ठीक है साहब, थैंक्स। कमरे में इतना बंदोबस्त है, एक चींटी तक घुस नहीं सकती, फिर भी इस खूनी ने प्रकाश की दवाइयां कैसे बदली, कैप्सूल कैसे बदली? सर आ गया। ये देखिए, नीचे पाउडर गिरा है। पंकज, जरा संभाल के रखो इसे। संभाल क्या? संभाल के दे। लगता है किसी ने ड्रिल किया है। किसी ने इलेक्ट्रिक बोर्ड से दीवार खोल दिया सर। बगल वाला कमरा है सर। हाँ, अच्छा तो ये है वो रास्ता जहां से खूनी ने प्रकाश के दवाई की कैप्सूल बदल डाली। खूनी बगल वाले रूम में ठहरा हुआ था। हाँ, तो यहां से बदली गई है प्रकाश की दवाई। सर ये फोटो मिली है उस रूम के ड्रॉर में। ये तो नताशा है और ये प्रकाश, इसी की तो लाश मिली थी नताशा के घर में। ये चक्कर क्या है? जरूर नताशा और प्रकाश कोई ना कोई संबंध जरूर है इन दोनों का। सर ये आदमी यहाँ रह रहा था पवन के नाम से। ये है पवन कुमार। मेरा घर है सर, ये समीर नाम है मेरा। नाम चाहे कितने भी बदलो, चेहरा तो वही रहता है ना। इस समीर जी के दर्शन करते हैं सर। सर रेस्टोरेंट के अंदर जाना है। सर बार बार अपनी घड़ी देख रहा है और रेस्टोरेंट के दरवाजे को देख रहा है सर। लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। पंकज, नजर रखना उस पे। यस सर, ओवर एंड आउट।
कोई भी इन नोटों को देखकर नहीं कह सकता ये नकली नोट है। बस इन्हें बाजार में फैलाने की देर है, बस। अब कौन आया? पता नहीं। ये राकेश यहाँ क्या कर रहा है? इसको ये जगह किसने दिखाई? तूने? बॉस मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इसे यहाँ का पता क्यों बताऊंगा? इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस रैकेट के लिए काम करता हूँ। और इसके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? तू जानता है इसे? पता नहीं कौन है, शायद इसका कोई दोस्त हो। एक काम कर, दोनों को अंदर आने दे। ए मंग्या, जा दरवाजा खोल जाकर। अंदर आओ। आओ राकेश आओ। मैंने तुझे एक काम दिया था और वो काम तूने बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब वो काम खत्म हो गया है। इसके लिए मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मोहन, तू भी इन लोगों के साथ शामिल था? तुझे क्या लगा कि तू गलती से इन सब में फंसता चला जा रहा था? मैंने ही तुझे चुना था। राकेश, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी देखना, तेरे साथ साथ मुफ्त में तेरा दोस्त भी मारा जाएगा। हाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? नताशा, तुम? हाँ, मैं। इतनी देर लगा दी तुमने, सब ठीक तो है? गुड आफ्टरनून सर, क्या लेंगे आप? I'll have a coffee. ओके। अच्छा, तो ये है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम लोगों का बॉस कौन है? बता दो मुझे, वरना तुम सभी का भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारे साथी विक्रम का किया था। नताशा, मेरा यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, ये रैकेट कौन चला रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। नहीं नताशा, नहीं नताशा। पूछो कौन है? कौन है? मैं समीर, नताशा का हस्बैंड। उसने मुझे बुलाया था। समीर? जाओ देखो। नताशा, ये क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारे हाथ में बंदूक, ये क्या हो क्या रहा है नताशा? मैं समझाती हूँ। वो जो लाश हमारे घर पर मिली थी वो मेरे पापा की थी। क्या? आज तक तुमने इतने सालों में उनके बारे में कुछ बताया नहीं, कोई जिक्र नहीं किया? बचपन में मैं घर से भाग गई थी। इतने सालों में घर वालों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर थे। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं एक मुसीबत में फंसी हूं और वो मुझे बचाने चले आ गए और अपनी जान गंवा दी। कौन सी मुसीबत नताशा, कौन सी मुसीबत? समीर, मैं नकली नोटों के दलदल में फंस गई हूं।
नकली नोट? हाँ, और इन लोगों ने मेरे पापा की जान ले ली है। बोलो कौन है तुम्हारा बॉस? वाला मैं हूँ। हिला मत, हिला मत तुम लोग। आन्या? आन्या, ये सब तुमने किया है? क्यों? पैसों के लिए बेबी। बेबी, ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ज्यादा मत सोचो नताशा। वो क्या है ना, तुम्हारा पति मेरे प्यार में पड़ गया था, तुम्हें धोखा दे रहा था समीर, पर अब ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे कायदे से देखा जाए अब तुम सबको मरना पड़ेगा। मेरा चेहरा जो देख लिया तुम लोगों ने। कोई पैसों के लिए तो कोई अपनी मजबूरी के लिए, नहीं तो डर से मेरे नकली पैसों का कारोबार तो कर ही लेता था। नताशा के पापा को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो सबके सामने मेरा सच लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। सूर्य होटल की प्रकाश जी के बगल वाला रूम हमने बुक किया पवन के नाम पर। मौका मिलते ही उनकी दवाई की बोतल चेंज कर दी अमोनियम नाइट्रेट के साथ। समीर और पवन, तो तुम बैंगलोर नहीं गए थे और तो सूर्या में थे? हाँ, पैसों के लिए हो या मजबूरी में, गलत काम तो गलत काम ही होता है। तुम सब नकली नोटों के कारोबार में जो शामिल थे उसके लिए सजा मिलेगी, और अन्य तुम्हें तो शायद फांसी होगी।